चार चीजों से बचना है केवल। कहां कहां से? द्यूतम मतलब जुआ। किससे बचना है मेरी मां? आजकल लोग जुआ बहुत खेलते हैं, मोबाइल पे जुआ। लड़के लोग तो जुआ खेल खेल के लाखों हार जाते हैं। द्यूतम, जुआ ना खेलना भैया। आप लोग खेलती हो भैया जुआ? सट्टा बट्टा खेलती हो? नहीं मैया। आप लोग, आप खेलती हो मोबाइल पे जुआ मैया? आप खेलते हो लाला? आप मैया आप खेलती हो? जुआ खेलने वाले ना बर्बाद हो गए। आजकल तो क्रिकेट भी जुआ हो गया है। क्रिकेट में भी सट्टा लगता है, सुना है मैंने। है बंद हो गया? क्रिकेट में जुआ नहीं होता, बंद हो गया। जुआ कलयुग का एक ठिकाना है। जुआ किसी को बर्बाद करना है, जुआ कल आदि बना दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। समझदार लोग कभी जुआ नहीं खेलते। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब। समझदार लोग शराब नहीं पीते। शराब वही पीते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय नजदीक है, शराब पिएगा बुद्धि भ्रष्ट होगी। कलयुग कहाँ है? शराब जहां वहां कलयुग, जुआ जहां वहां कलयुग, पराई स्त्री पराई पुरुष का संग जहां वहां कलयुग, और मांसाहार, बेईमानी से कमाया गया धन, ये सब कलयुग है। इसलिए कहता हूं ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति सुखी है। अच्छा, बेईमानों के घर भी संपन्नता दिखती है। कई बार गलत काम करने वाले लोगों के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ऐसो आराम की जिंदगी है, और सही राह पर ईमानदारी से चलने वाला जो 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता, वह प्रायः समाज में गरीब देखा जाता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे आप लोग तो ये सवाल करते ही हैं कि गुरुजी बेईमानी करने वाला देखो बड़ा आदमी हो गया और हम ईमानदारी से चल रहे हैं, तो देखो बड़ी दिक्कत जा रही है। इस चक्कर में ईमानदार लोग भी बेईमानों की तरह चलने लग जाते हैं कि वो बेईमानी कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि वो तो देखो बड़ा संपन्न है। अब आप लोग ना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि आसपास बेईमानी करने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास। आपको लगता वो कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़ा लग्जरी जिंदगी जीने का सपना तो सबका ही है। उस चक्कर में लोग अपने सपने साकार करने के लिए वो गलत रास्ते को भी चुन लेते हैं कि भाई सपने साकार होने चाहिए, रास्ता कोई भी हो। लेकिन याद रखिएगा कि गलत रास्ते से आप जाओगे तो शायद कुछ दिनों के लिए आप धनवान हो जाओ, कुछ दिनों के लिए धनवान। लेकिन आज के धन में ना एक चीज आपने देखी होगी कि आज जो धनवान हो रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, इन लोगों के जीवन में पैसा है, पर ये पैसा पाकर भी खुश नहीं है। क्यों? आप नोट कीजिए मेरी बात, समझिएगा थोड़ी बुद्धि लगाकर, कि आज के जमाने में जो पैसे वाले बन रहे हैं वो पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे वाला बन गए, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। उस पैसे से
सुकून नहीं मिल रहा। पैसा तो मिल गया, नाम इज्जत भी मिल गई, घर द्वार सब हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, पर शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं। बड़े घर में रहते हैं पर पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, बाप बेटे में मनमुटाव चल रहा है, भाई भाई में खींचातानी चल रही है। घर बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से, पर उस घर में रहने वाले लोग बड़े अशांत दिखते हैं। क्यों, ये बात सही है कि गलत? भाई साहब, आपने जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी का है कि बेईमानी का? ये मैं नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आप अपने से पूछिएगा कि वो पैसा आपने जो कमाया वो कैसा है, सही है कि गलत है। गलत कमाया है तो वो पैसा बड़ा घर दे सकता है, बड़ी गाड़ी दे सकता है, समाज में बड़ा पैसे वाले का ठप्पा लगा सकता है, यही तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो आपसी प्रेम समाप्त कर देगा। आपसी प्रेम, बोलो हाँ। जो लोग गरीब थे ना, वो बड़े प्रेम से रहते। मैंने कितने लोगों की बात सुनी, वो एक बार आपने सुना होगा एक लड़की की, एक नहीं हजारों किस्से मेरे पास हैं, आपको एक सुना देता हूं। चलो, एक पति पत्नी थे, दोनों सामान्य जिंदगी जीते थे, बहुत प्रेम था, दोनों एक साथ खाया करते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ कमाते थे, जो काम करते एक साथ करते। एक दिन लड़का, अच्छा जो पुरुष था ना पति, वो कम पढ़ा था, लड़की ज्यादा पढ़ी थी, लेकिन दोनों में बड़ा प्यार था और बहुत सामान्य जिंदगी थी। उनके पास 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, छोटा सा घर था और 2 चक्के की गाड़ी थी, दोनों बैठ के बिंदास चलते, खुश थे। कोई रोटी कपड़ा मकान था। एक दिन क्या हुआ कि लड़के के मन में आया, मतलब पति के मन में आया कि मेरी पत्नी तो बहुत प्यार करती है मेरे से, ये इतना पढ़ी है। एक दिन पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कहा, सुनो तुम और पढ़ोगी? पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ना तो चाहती हूं, लेकिन पैसे कहाँ हैं, पढ़ाई में तो पैसा लगेगा। पति बोला तुम पढ़ो, मैं कमाऊंगा। उसने रिक्शा खरीद लिया, ऑटो चलाया, बढ़िया दिन रात काम किया, कमा कमा के पत्नी को पढ़ाया और पढ़ लिख कर पत्नी IAS हो गई, बड़े पद पर चली गई। और जैसे ही बड़े पद पर गई, जानते हो क्या हुआ? उसका किसी कलेक्टर के साथ इलू इलू हो गया। बोलो हाँ। अब रिक्शा वाले को पता चला, लगा रोने, हे भगवान बर्बाद हो गया। ये सत्य घटना है, टीवी पर आपने सुना होगी, कोरोना काल की घटना है ये, कोरोना काल से थोड़े दिन बाद की। ये टीवी पर न्यूज थी, सब पूरे देश ने सुनी ये न्यूज। सही है गलत है? जब तक गरीबी थी, पैसा नहीं था, तो बुद्धि सही थी, और जैसे ही उस महिला के पास पैसा आया, सरकारी पदों पर बैठे लोगों के पास बहुत कम लोग हैं जहां ईमानदारी का पैसा है। ऊपर से चल रहा ना सबका खेल, ऊपर की कमाई, ऊपर की कमाई तो बुद्धि बिगाड़ेगी ना। किसी ने रोके दिया है, किसी ने कैसे करके दिया, कोई सब थोड़ी ईमान। आप गरीब आदमी से ही पैसा ले लेते हैं सरकारी पद पर बैठे काम करने का, जबकि उनको सरकार दे रही है पेमेंट, तनख्वाह दे रही है, फिर भी बेईमानी, भ्रष्टाचार। उस महिला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक और से वो इलू इलू चालू हो गया उसका। अब बताओ कौन सी जिंदगी बढ़िया है, अमीरी की वो या गरीबी की वो? मैं अमीरी गरीबी के पक्ष में नहीं हूं।
मैं इस पक्ष में हूं कि पैसा खूब कमाओ दोस्तों, लेकिन आपस का प्रेम बना रहे ऐसे कमाओ। आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द खत्म ना हो, आपसी तालमेल बना रहे। यदि हम आपस में प्रेम ही नहीं है हमारा, एक दूसरे के प्रति समर्पण ही नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति जिम्मेदारियां ना हो, प्रेम ना हो, तो पैसे का करोगे क्या साहब? प्रेम होता है ना तो पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, और प्रेम ना हो तो सोने की लंका भी वीरान लगती है भैया। बिल गेट्स का नाम सुना है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। उसकी पत्नी ने 27 वर्षों के बाद, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, देश खरीद सकता है वो, लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। उसकी पत्नी ने, अब बताओ इतने पैसे वाले पति को क्यों छोड़ दिया उसकी पत्नी ने? क्योंकि पैसा था, प्रेम नहीं था। और एक सच्चे इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता, प्रेम चाहिए होता है। चाहे वो इंसान पुरुष हो या वो स्त्री हो। सच्ची स्त्री है, सच्चा पुरुष है तो वो प्रेम चाहेगा, ना कि पैसा। इसलिए पैसा कमाओ उतना जितने की जरूरतें पूरी हो जाओ। दाल रोटी खा लो यार, पेट में 4 रोटी ही समाएंगी एक टाइम बाद, और टाइम बाद 2 जाने लग जाएंगी। 4 खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। बोलो हाँ। जवानी में आदमी 10 रोटी खा लेगा, ये 20 साल का छोरा 10 रोटी खा सकता है, 12 खा सकता है। पर यहां 50 साल के लोग बैठे हैं, खाओ 10 रोटी मर जाओगे, तुमसे ना पचेंगी। तुम्हारे लिए 2 बहुत है। तुम एक भी ज्यादा खा लोगे तो पेट में हाथ घुमाते फिरोगे दिन भर। तुम्हारे पेट में समा ही नहीं रहा है ज्यादा, तो काहे परेशान हो रहे हो? जितना समा रहा है उतना ही खाओ। प्रेम से भजन करो भगवान का, प्रेम बना रहे। जो व्यक्ति खुश है वो व्यक्ति अमीर है, और जो पैसे के बिस्तर में बैठकर भी रो रहा है वो काहे का अमीर है? खुशी जहां, प्रेम जहां संतोष, वहां सब कुछ है। तो बताइए अमीरी क्या है? प्रेम अमीरी है या नहीं? बोलो हाँ। तो परिवार में क्या हो? एक दूसरे के सम्मान हो, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के लिए जिया जाए, एक दूसरे के लिए खुश रहा जाए।